टीवी वॉशिंग मशीन ये तो विजिबल है जी सारा जी। कुछ आरओ वगैरह रखे थे जो बिल्कुल मेल्ट हो गए, जिनका पता ही नहीं चल पाए गए कहाँ, जूसर मिक्सर गए जो कंप्लीट प्लास्टिक का था उनका तो दिख ही नहीं रहा जी कोई नामो निशान जी। इसके अलावा जैसे फर्नीचर है जी वो सारा ख़त्म हो गया। आज फर्नीचर शहर की जनता मेरे साथ है जी, लोग जिसको भी पता चलता है वो आता है जी मेरे पास, हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है तन मन धन से। उनका सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ जो उन्होंने मेरे ऊपर इतना स्नेह बना रखा है जी। वहाँ तो देख ले कि के नुकसान होया, के बचा और के इन्होंने कमाया। तो ये है आज की व्यवस्था। तो नमस्कार, मैं आज और इंसान ताउम्र सपने पिरो के उसकी एक माला बना हुआ है जिसका नाम परिवार व व्यापार। अब व्यापार भी ऐसा खरा सोना भाई आवे 10% 5% जो अपना हिस्सा बचे वो लेके अगले सेल कर दे। और नू नहीं कि आज की दुकानदारी नाम भी इतना पुराना, काम भी इतना पुराना और व्यक्तित्व भी उतना पुराना कि जमी से उठ के फर्श तक का जिंदगी का सफ़र तय किया हो। लेकिन दुर्भाग्य ये अब पता नहीं भगवान बुरा मानना या फिर प्रशासन का काम बुरा मानना, कितने कितने बुरे के चक्कर में आज वो हो गया कि 10 परिवारों की रोजी रोटी आज इसके अंदर बढ़ के रहेगी। तो अब ये विजय इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान और प्रसिद्ध दुकानदार तो और ये अंदर की उसकी व्यवस्था, यानी आग लगी किस तरह लगी पता नहीं चला, वो तो बात करूँगा जब पता चलेगा। लेकिन व्यवस्था ये है, यहाँ पे वो अनमोल वस्तुएं थी जिसके साथ में परिवारों का परिवार बनता है। टीवी, फ्रिज, अलमारी, पता नहीं के सौदा अड़त था और इनका ये सपनों का आशियाना था और 10 परिवारों का पालन पोषण इसी दुकान के ऊपर से चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है, दुख का पहाड़ टूटा तो इतना बड़ा टूटा कि शोरूम सपना बने बनाए 1 मिनट में बिखर के देखे हुए जा सकें। जहाँ तक आपकी नजर था वहाँ तक देख लें कि के नुकसान होया, के बचा और के इन्होंने कमाया। तो ये है आज की व्यवस्था। तो अब क्योंकि हर काम की हर डिपार्टमेंट की एक यूनियन तो वही है, दुकानदार की भी यूनियन होगी, सब काम होंगे। तो कृपया है उस यूनियन से, कृपया है उन व्यापारियों से, कृपया है उन लोगों से जो अपने आप को कहीं ना कहीं दानवीर के रूप में और अपने आप कहीं ना कहीं उसके यूनियन के अंदर का हिस्सा मानते हैं। अब एक कबूतर था, ये देख लो, ये कबूतर था तो कबूतर ने भी अपना जीवन दे दिया भैया, बढ़ गया ये भी। तो बात करूँगा तो विनती है उन यूनियनों से कि कृपया करके आज दुख का पहाड़ तो नहीं टूटे गया, लेकिन आज आप लोगों की, इन लोगों को सख्त जरूरत है। तो कृपया करके आप इनका जो हौसला बने और हौसला अफजाई करें, क्योंकि इससे बड़ा दुख होगा तो होगा क्योंकि ये तो सपनों का आशियाना था, लेकिन आज सपनों का आशियाना 1 मिनट में बिखरता हुआ देखा जा सका है। नमस्कार, बताएं सर किस तरह से इसकी शुरुआत की थी और इस मुकाम तक किस तरह पहुँचे थे, कितना क्या क्या किया था भविष्य में? मैं तो ज़मीन से उठा हुआ हूँ, मैंने लगभग 15-16 साल तो लोगों की दुकान पे, शोरूमों पे नौकरी की है। उसके बाद फिर अपना 2001 के अंदर काम शुरू किया था और धीरे धीरे ये आशियाना बनाया था यहाँ पे अपनी जगह लेके। यानी तिनका जोड़ा था, तिनका जोड़ा पक्षी की तरह। बिल्कुल जी। लेकिन पता नहीं क्या भगवान की मर्जी है, कल सुबह हमारे पास तो चौकीदार का फ़ोन आया 5 बजे कि अब धुआं निकल रहा है जी। अच्छा। हम लोगों ने उसी टाइम घर से निकलते पहले फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, भी हो सकता है कोई ज़्यादा लगी हुई है तो कम से कम फायर ब्रिगेड आ जाए। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो फायर ब्रिगेड भी आ गई थी यहाँ पे। तो 10-15 मिनट तक तो ये समझ में नहीं आया कि लाइट आग लगी हुई कहाँ, खाली धुआं निकल रहा था। अच्छा। फिर कुछ लाइट कट नहीं हो रही थी कि लाइट कटवाने के लिए भी हमने कई जगह फ़ोन करे। पहले 132 टोल फ्री है उस पर किया, फिर एक जेई साहब का नंबर लिया किसी से, उस पर किया, दोनों स्विच ऑफ थे। फिर मैं पर्सनली गया वहाँ पे, तो इनके पास कोई पता नहीं किसी का मैसेज भी आ गया था, बोले जी अभी कट कर दिए हमने। वहाँ से कट होने के बाद ही फायर ब्रिगेड वालों ने अपना काम शुरू किया। लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटा उस काम में भी लग गया। फिर एक गाड़ी से शटर वगैरह तोड़े, शीशे तोड़े, तो एक गाड़ी से काबू नहीं आई। फिर दूसरी गाड़ी, फिर तीसरी गाड़ी, 3 गाड़ियों ने उसमें 1 घंटे के बाद थोड़ा काबू पाया
और 2 घंटे पूरे लगे इसको शांत सर करने में। आग का कारण पता चल पाया क्या, किस तरह से हादसा हमारा जो हुआ? आइडिया है यहाँ पे 11,000 वोल्ट की ये ये तारें जा रही है जी। अच्छा जी। इसके साथ एक बिल्डिंग पे बोर्ड लगा हुआ था जी, वो बोर्ड इसके ऊपर गिरा है जी। अच्छा। और उसकी वजह से न्यूट्रल और 11,000 वोल्ट की टच हो रही थी, जो बार बार पटाखे भी बजे थे, जो परसों भी बजते रहे और कल भी बजते रहे जी। हमें अंदेशा है कि उसकी वजह से ये आप फेस टू फेस या जो शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से ये हुआ है। इसका नुकसान तो जैसे हमारे सामने ज्ञानी जी है, ये ज्ञानी जी है, इसके यहाँ भी नुकसान हुआ है, इसका मीटर जला है और वायरिंग फुटी है। चिनार पे भी अच्छा, सुनने में आ रहा है 2-3 हादसे हुए हैं? 4-5 हुए हैं जी। 4-5 हुए हैं? हाँ जी। अच्छा। लेकिन उनका थोड़ा बचाव हो गया, अभी कम नुकसान हुआ, अपना थोड़ा अपना सब कुछ ही हो गया, सारा होता ही गया। सारा ही चला गया जी अपना। तो क्या मानते हैं कि अब आपको सहारे की जरूरत है, सहानुभूति की जरूरत है, किस प्रकार की जरूरत तो मानते हैं? सारा तो भगवान से ऊपर कोई नहीं है, बाकी शहर की जनता मेरे साथ है जी। लोग जिसको भी पता चलता है वो आता है जी मेरे पास, हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है, तन मन धन से। उनका सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ जो उन्होंने मेरे ऊपर इतना स्नेह बना रखा है जी। और बाकी तो भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं जी, और तो किससे करें जी। लेकिन एक बात और है भाई, जी जो ये मुकद्दर में था उसने दिया, उसने दिया है जी, अब वही उठाएगा जी, वो तो क्या कर। तो अब विनती है इन दुकानदारों से, इस छोटी काशी वालों से कि कृपया करके अब अपना दायित्व, कर्तव्य, फर्ज समझ के कृपया करके इनके पास ज़रूर आएँ, क्योंकि यूनियन हो, संगठन हो, उसमें इतनी शक्ति हो है कि एक बारी तो पता नहीं के कर दें। तो आज इस परिवार के ऊपर जिन्होंने तिनका जोड़ के ये आशियाना बनाया था, और आज उस आशियाने के अंदर परिवार का और 8 से 10 परिवार का पालन पोषण किया जा रहा था, तो अब इनके साथ जो हुआ वो हुआ। लेकिन अब आप लोग इनको सहारा देंगे, आप लोग इनका साथ में देंगे, आप लोग इनका सब कुछ बनेंगे, तो ये दोबारा से वही पोजीशन पे आ सकते हैं। क्योंकि इन्होंने बताया कि मैं जमी से उठा 1 साल में नौकरी तक की हुई है, तो सहारा ज़रूर बने, क्योंकि नौकरी तक की हुई है तो शर्म नाम की चीज़ है को नहीं। लेकिन विनती है शहरवासियों से कि सहारा ज़रूर बने। क्या मानते हैं? शुक्रिया सबका जी। सहारा जरूर बने। तो सर कितने करोड़ का नुकसान मानते हैं, क्या मानते लगभग 65-70 लाख का अंदाज़ा नुकसान है जी, बाकी तो देखने के बाद ही पता चल पाएगा, फलाने के बाद 70 लाख के करीब ही। लगभग 50-1 लाख रुपए का तो स्टॉक है जी जो रखा हुआ है, ये फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये तो विजिबल है जी सारा जी। कुछ आरओ वगैरह रखे थे जो बिल्कुल मेल्ट हो गए, जिनका पता ही नहीं चल पाए गए कहाँ, जो श्रमिक से गए, जो कंप्लीट प्लास्टिक का था उनका तो दिख ही नहीं रहा जी कोई नामो निशान जी। इसके अलावा जैसे फर्नीचर है जी, वो सारा ख़त्म हो जाए। फर्नीचर लगवाने लग जाओ तो 10-15 लाख से कम कोई फर्नीचर बनता नहीं जी। तो अंदाज़ा यही है कि 65-70 लाख का नुकसान है जी टोटल। 70 लाख। तो विनती व्यापारियों से, विनती दुकानदारों से कि कृपया करके आज आपके साथी के साथ में एक ऐसा हादसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, किसी साथ में नहीं होना चाहिए, तो आप उनका सहारा जरूर बने आपके शहर के अंदर। JNC न्यूज़ है अजय नायक, पंकज सोनी गया।